नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं और हवाओं का रुख जिधर का उधर के हम हैं। ये नीतीश कुमार स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। नीतीश कुमार इसी तरह की सियासत करते रहे हैं और दोस्त नीतीश कुमार का नहीं है और नीतीश कुमार ही नहीं करते रहे हैं। पाला बदलने की पॉलिटिक्स देश के और राज्य के दूसरे नेता भी करते रहे हैं। राजनीति में रंग बदलने की रवायत पुरानी है। राजनीति में न तो कोई अस्थाई दोस्त होता है ना अस्थाई दुश्मन होता है। सियासत में कब कौन दोस्त बन जाए कब कौन दुश्मन बन जाए कहा नहीं जा सकता। और बात अगर लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती की हो तब तो बिल्कुल ही कहा नहीं जा सकता। जब लालू यादव और नीतीश कुमार सबसे ज्यादा दूर नजर आए तो बताने वाले ये बताते हैं कि समझिए वो उतने ही करीब आ रहे हैं। जेडीयू की तरफ से एक बयान आया, उस बयान का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन आज वो बयान सिर्फ नहीं, आज बहुत खास बताने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। जेडीयू की तरफ से बयान आया जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कि लालू यादव नीतीश कुमार दोस्त थे, दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। हालांकि उनके आगे की लाइन यह थी कि सियासी दोस्ती की कोई संभावना न है, न थी, न रहेगी। लेकिन राजनीति में आगे किसी से दोस्ती नहीं होगी, ये बात नहीं कहनी चाहिए और हो भी नहीं सकती। राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तो बात बयानों तक सीमित नहीं है, हम आपको आज उससे आगे तक ले जाना चाहते हैं, उससे आगे की चीज बताना चाहते हैं। आज हमारी नजर पड़ी और जिस चीज पर हमारी नजर पड़ी उसको लेकर सवाल है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या एक बड़ा सियासी प्रयोग है। लालू यादव नीतीश कुमार का रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। एक तरफ नीतीश कुमार को रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव घेर रहे हैं और लालू यादव के लिए घेर रहे हैं, राबड़ी देवी के लिए घेर रहे हैं। मामला वही बंगले का है। 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला और 10 सर्कुलर रोड का जो सरकारी बंगला है राबड़ी देवी के नाम से आवंटित है और इसको खाली करने का नोटिस मिला है। नया बंगला 39 हार्डिंग रोड अलॉट भी कर दिया गया है और दोनों बंगलों की कहानी हमने आपको बताई है। इस बंगले पर जो पूरी सियासत होती रही है वो भी हमने आपको बताया है। रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की बिटियां हैं, उन्होंने ट्वीट किया जैसे ही ये खबर आई कि बंगला खाली करने का आदेश मिला है राबड़ी देवी को, मतलब नोटिस मिला है, तो रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया और ये कहा कि ये नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल है। लालू यादव को परेशान करना, उनको अपमानित करना प्राथमिकता है और कम से कम उनकी सेहत का ख्याल नहीं रख सकते तो उनके राजनीतिक कद का तो ख्याल रखा होता। तेज प्रताप यादव भी हमलावर थे और तेज प्रताप यादव ने भी निशाना साधा। लेकिन सवाल यह है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार पर कोई निशाना साधा है, तेजस्वी यादव ने बंगले को लेकर निशाना साधा है, या फिर मीसा भारती और राबड़ी देवी ने कोई निशाना साधा है नीतीश कुमार पर या बिहार की सरकार पर, क्योंकि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ही हैं। क्या नीतीश कुमार को घेरा है बंगले की पॉलिटिक्स को लेकर, बंगला खाली कराने का जो नोटिस मिला है उसको लेकर? तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य ने निशाना साधा है। तेज प्रताप यादव पार्टी से भी अलग हैं, परिवार से भी अलग हैं। रोहिणी आचार्य अभी घर से दूर हैं। परिवार, उन्होंने कहा कि भाई अब मैं अनाथ हूं, मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर रोहिणी आचार्य को लालू यादव ने पार्टी और परिवार से अलग नहीं किया है। रोहिणी आचार्य गुस्से में और गुस्से में वो चली गई राबड़ी आवास को छोड़कर, और जो बातें उन्होंने कही वो भी हमने आपको बताया और लगातार आपने देखा है। तो दोनों अलग हैं, अभी अभी दोनों राबड़ी आवास में नहीं है, आरजेडी की पॉलिटिक्स से भी दूर हैं। अंदर क्या चल रहा है शायद उनको जानकारी न हो, या हो सकता है हो भी हो, लेकिन
आखिरकार जिस मामले पर तेज प्रताप यादव, और जाहिर तौर पर यह गुस्सा जायज भी है अगर तेज प्रताप यादव निशाना साध रहे हैं नीतीश कुमार पर, रोहिणी आचार्य पर, आरजेडी के नेता भी साध रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी यादव खामोश क्यों हैं, मीसा भारती खामोश क्यों हैं, लालू यादव राबड़ी देवी ने अभी नीतीश कुमार को घेरे में क्यों नहीं लिया, नीतीश कुमार पर लालू राबड़ी मीसा तेजस्वी की खामोशी क्यों है, चुप्पी क्यों है, यह बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार को लेकर इतने नरम तेवर हैं लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती के, तो क्या जेडीयू की तरफ से आने वाले इस बयान को कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे, इसको सिर्फ संयोग समझा जाए, इसको सिर्फ संयोग माना जाए, या फिर दोस्ती की, नए सिरे से दोस्ती की पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई है, पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई है, यह बड़ा सवाल है। अब आप नंबर के गेम में उलझेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। हाँ, ये ठीक है, आपके जहन में सवाल होगा कि भाई जो सीटों का नंबर है इस बार शायद साथ न दे, बहुत मुश्किल है और बहुत कवायद करनी पड़ेगी इस बार, नीतीश कुमार को अगर अलग होना है बीजेपी से तो बड़ा खेल करना पड़ेगा, और बीजेपी से नीतीश कुमार अलग हो इसका बड़ा कारण तो समझ में नहीं आता, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं वो सामान्य भी नहीं दिख रही हैं। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच सामान्य भी नहीं दिख रही है। आखिरकार नीतीश कुमार इतने उदार कैसे हो गए, इतना बदलाव कैसे नीतीश कुमार में आ गया, अपनी शर्तों पर गठबंधन चलाने वाले नीतीश कुमार, अपनी शर्तों पर सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय भी छोड़ दिया, स्पीकर का पद भी बीजेपी को दे दिया। सब कुछ सामान्य है क्या, सब संयोग है क्या, जेडीयू की तरफ से जो बयान आया वो भी संयोग है क्या, और बंगला खाली करने का मामला जिसको लेकर रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप ही नहीं, आरजेडी के कुछ बड़े नेताओं ने भी निशाना साधा है। कल हमारी बात लालू यादव के बड़े करीबी हैं पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम से, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हो रही थी, उन्होंने कहा बंगला नहीं खाली होगा जी, आक्रामक थे। लेकिन लालू यादव क्यों नहीं बोल रहे, तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे, राबड़ी देवी क्यों नहीं बोल रही, मीसा भारती क्यों नहीं बोल रही, यह बड़ा सवाल है। और अगर चुप्पी है, खामोशी है, मैं इन सारे नेताओं के ट्विटर हैंडल चेक कर रहा था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है ट्विटर पर, एक्स पर कोई बयान नहीं आया है। और मेरी जानकारी में जिन नेताओं के हम नाम ले रहे हैं, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, इनका भी कोई बयान, वैसे भी कोई बयान मंगले को लेकर नहीं आया है, मीडिया में इन्होंने कोई बयान दिया है मुझे जानकारी नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। तो सवाल है कि ये चुप्पी क्यों, और अगर ये चुप्पी है तो क्या इसको संकेत माना जाना चाहिए संभावित दोस्ती की, या कम से कम इतना मान लिया जाना चाहिए कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं एक दूसरे के लिए, दोनों का प्लान भी तैयार है। बिहार की राजनीति में खेल की गुंजाइश कभी खत्म नहीं होती, और इसलिए नहीं होती क्योंकि खेल की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और खेल के स्क्रिप्ट राइटर जो हैं वो लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे महारथी होते हैं, राजनीति के महारथी, सियासत के दाव पेच में महारत हासिल है इन दोनों नेताओं को। तो अब राजनीति की कौन सी, सियासी दोस्ती की कौन सी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, और क्लाइमेक्स क्या होगा, पूरी कहानी क्या होगी, पिक्चर हिट होगी कि फ्लॉप होगी, ये सब कुछ आने वाले दिनों में पता चलेगा। बिहार में लोगों को खरमास खत्म होने का इंतजार होता है। खरमास खत्म होने का मतलब सियासी खेल, अब इस बार होगा कि नहीं होगा, लेकिन दही चूड़ा के साथ या दही चूड़ा के बाद बिहार की राजनीति में छोटे बड़े खेल होते रहे हैं, तो बिहार अपने उसी सियासी परंपरा को आगे बढ़ाएगा या इस बार परंपरा टूटेगी, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।